सुख का अनुभव करने के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर का जानना बंद करिए। इतने मात्र से आपको अपने सुख स्वभाव से सुख का अनुभव होने लगेगा। देखा जाए तो इस प्रकार सुखी होना अत्यंत सुगम हो गया। काम एक ही करना है कि सुख की तलाश बाहर नहीं करनी है। सुख अपना ही स्वरूप है, ये जानकर हमको अपने से युक्त हो जाना है। क्योंकि इंद्रिय ज्ञान से हम अनादि से रहे हैं, इसलिए हमें उसकी आदत हो गई है, बुरी आदत। और आदत को छोड़ने में यत्न लगता है, इसलिए मोक्ष मार्ग को यत्न साध्य कहते हैं। यत्न लगता है इंद्रिय निग्रह करने में। मूर्त पदार्थों के साथ हम जी रहे हैं उनके आश्रय से, तो उनको छोड़ना कठिन होता है। इसी जन्म में हमने को नूतन पदार्थों का सेवन किया हो, कुछ वर्षों पहले किया हो, तो हमें उनकी आवश्यकता हो जाती है और उनको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इंद्रिय ज्ञान से तो हम अनादि से रहे हैं, इसलिए इंद्रिय ज्ञान को छोड़ना कठिन होता है। पर यदि जीव एक बार सोच ले, निर्धार कर ले, संकल्प कर ले, तो वह इंद्रिय ज्ञान को छोड़ने में अवश्य सफल हो जाता है। और इंद्रिय ज्ञान को छोड़ने में सफल होना माने परमात्मा हो जाना, शाश्वत उत्तम सुख को पा लेना। मूर्त पदार्थों की हम अच्छी तरह जांच कर लें, उनको सुख दुख नहीं होता है, क्योंकि वे सुख स्वभावी नहीं है। और उनके आश्रय से हम अपने परिणाम को पाते हैं, पर के परिणाम को पाना अशक्य है। हर पदार्थ स्वयं अपने परिणाम को पाता है, दूसरे के परिणाम को कदापि नहीं पाता है। हम अपना परिणाम ही सुखद बना लें तो सुखी होंगे। दूसरा पदार्थ हमको अच्छा लगता है, उससे हमको कुछ सुख मिलने वाला नहीं है, कारण कि दूसरे पदार्थ की उपलब्धि नहीं है। हर पदार्थ अपनी अवस्था को ही प्राप्त करता है। हम अपनी अवस्था को ही अच्छी बना लें। अवस्था प्रति समय व्यय को प्राप्त होती है, नूतन अवस्था प्रकट होती है। बस वही हमारा पुरुषार्थ है कि हम खराब अवस्था का व्यय हो, दुखद अवस्था का व्यय हो और सुखद अवस्था का उत्पाद हो। इंद्रिय ज्ञान का निरोध हो, व्यय हो और स्व संवेदन का उत्पाद हो, तो दुख का अभाव होगा और सुख की प्राप्ति होगी। चुनाव केवल दो के बीच में ही करना है। एक और मूर्त पदार्थ है और इंद्रिय ज्ञान है, और दूसरी ओर हमारी मूर्ति है, हमारी जिन प्रतिमा है जो सुख स्वभावी है, उसका दर्शन कहें, संवेदन कहें, अनुभव कहें, उससे हमको सुख की प्राप्ति होती है। बहुत सारे पदार्थों का ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कुछ शारीरिक श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, कोई मानसिक श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, कारण कि चुनाव सिर्फ दो के बीच में है, मूर्त और अमूर्त के बीच में, उद्गल और जीव के बीच में, इंद्रिय ज्ञान और स्व संवेदन के बीच में। एक को ग्रहण करना है और एक का त्याग करना है। अब इसके लिए कितना तो शास्त्र पढ़ना है और कितनी बाह्य क्रियाओं को करना है, कितनी भगवान की पूजा करना है, कितनी गुरु की उपासना करना है, कितना शास्त्र पढ़ना है।
धर्म के नाम पर हम देवसास गुरु को मजबूती से पकड़ते हैं या प्राणी रक्षा को मजबूती से पकड़ते हैं। अपने प्राणों की रक्षा नहीं करते। स्वसंवेदन ही हमारा वास्तविक प्राण है, जिससे हमको सुख का अनुभव होता है। उसको पाने का प्रयत्न नहीं करते और अन्य जीवों के प्रति दयाद्र होते हैं, भगवान के प्रति भक्तिवान होते हैं, तो ये सब कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग, सुख का मार्ग तो अपने सुख स्वभावी वस्तु का आश्रय करना मात्र है। और वह आश्रय भी हो जाता है जब हम मूर्त पदार्थों का आश्रय नहीं करते। इंद्रिय ज्ञान छोड़ने का यत्न करना है, वह प्रयत्न बहुत बलवान करना होगा। तो बार बार वही मूर्त को जानने की इच्छा हो जाती है। मूर्त पदार्थों से विमुख होने का परिणाम ही उत्पन्न नहीं होता। ध्यान अभ्यास करते हैं, अपनी मूर्त का संवेदन करते हैं, कुछ सुख मिलता है तो कोई विकल्प जागृत होता है कि अरे मूर्त पदार्थों का ध्यान न छोड़कर हम ध्यान का अभ्यास करें, अर्थात अंतर यात्रा करें, अपनी मूर्त से युक्त रहें तो निराकुलता होगी। हम शांति का अनुभव करते हैं, स्वास्थ्य में सुधार आता है। वेदना उत्पन्न करने वाले जो नाना रोग भीतर पड़े हैं, वो कब उदय में है उसको पहले ही हम उदय में लाकर नष्ट कर देते हैं। दबे हुए रोग भी उभर कर आ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। अन्यथा तो वे रोग भीतर भीतर बढ़ते रहते हैं और एक साथ उदय में आकर हमको प्राणांत पीड़ा देते हैं। तो हम अपने पास आए, अपने सन्मुख रहें तो उत्तम से उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। पर स्वास्थ्य से हमको विषय सुख नहीं लेना है, स्वास्थ्य को ही भोग लेना है। अपने स्वास्थ्य पा करके इंद्रिय ज्ञान में नहीं जीना है। कोई वचन चेष्टा नहीं करना है, विचार नहीं करना है, काय चेष्टा नहीं करना है, उस स्वास्थ्य को ही भोगना है। स्वास्थ्य को भोगना माने स्वास्थ्य है वो अपने शरीर की अवस्था है, स्वस्थ अवस्था है, उस स्वस्थ अवस्था को ही हमने भोग लेना है। स्वास्थ्य तो उसी का नाम है जब अपनी काया में स्थित हो, क्योंकि परलक्ष्य में तो हमें खबर ही नहीं होती कि कितने रोग हमारे भीतर पल रहे हैं। कोई चोट भी लगी हो, परलक्ष्य हो तो चोट का तुक मालूम नहीं पड़ता है और चोट भी घाव का रूप ले लेती है, पक जाती है, रोग बढ़ जाता है। तो हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रहना अच्छा नहीं है। उसको लक्ष्य में लेना, शांति से भोग लेना, वही उसको मिटाने का उपाय है। नाना प्रकार की औषधियाँ करके हम रोगों को ठीक करना चाहते हैं और ये कोई आवश्यक नहीं हो कि रोग ठीक हो ही जाता है। कितने लोगों को दर्द होता है, रोज दर्द निवारक दवाइयाँ लेते हैं, अनेक प्रकार की दवाइयाँ बदन पर लगाते हैं, जीवन भर ये करते रहते हैं और वह वेदना मिटती नहीं है। तो वृथा ही इतना दवाओं का सेवन क्यों करना है? सहन कर लेते हैं तो शीघ्रता से हम उससे मुक्त हो सकते हैं। और उसका विश्वास ही नहीं है, हमारी मूर्त सुख स्वभावी है, उससे युक्त होने मात्र से ही सुख रूप हो जाती है। हम वेदना स्वभावी नहीं है, हम तो आनंद स्वभावी है। तो ऐसा विश्वास हो कि हमारी मूर्त तो आनंद आता है, तो फिर उस मूर्त का हम अनुभव करते हैं, उसका उपचार नहीं करते हैं। बाह्य साधनों का आश्रय नहीं करके अपनी मूर्त का ही आश्रय करते, तो वही योग्य है। उससे जो इलाज के दौरान जोखिम है, अर्थ का व्यय भी है, परिजन भी परेशान होते हैं, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। सहिष्णु होना आवश्यक है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं तो भी आकुलता होती है विरोध करने के प्रयत्न में, क्योंकि जो आदत पड़ी है वो बार बार हमको मजबूर करती है कि हम उस आदत के अनुसार ही परिणमन करें।
उस आदत को छोड़ने में भी आकुलता होती है, और जब उस आदत को छोड़ने में हम सफल हो जाते हैं अपनी मूर्त के अवलंबन के द्वारा ही, तो हम बुरी आदत से मुक्त हो जाते हैं और हमें उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। आपको ध्यानाभ्यास में जब ध्यान की प्रेरणा दी जाती है तो अपने सुझाव से ध्यान करते रहना है, अर्थात अपने शरीर के विभिन्न भागों का एहसास करते रहना है, क्योंकि स्वाधीनता से जो काम किया जाए वह अधिक फलता है। ध्यान का अभ्यास भी हम स्वाधीनता से करने का प्रयत्न करें, कोई सुझाव नहीं दे तो भी हम अपने शरीर के विभिन्न भागों पर आते रहें। भाई हमको ध्यान करने के लिए पराधीन क्यों होना है? तो लौकिक कार्यों में पराधीनता तो समझ में आती है, ध्यान का अभ्यास में क्यों पराधीन होना है? स्वाधीनता से ही हम अपने शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ते रहें। जब ये बात समझ आ गई है कि सुख की प्राप्ति पर पदार्थों के आश्रय से नहीं है, अपनी मूर्त के आश्रय से ही है, तो फिर अपनी मूर्त का आश्रय करने का हमने संस्कार डालना है, आदत बनाना है, तो फिर वह सहज होगा। दिन प्रतिदिन इस काम को बराबर यत्न से करना है। एक रात्रि में निद्रा के समय तो जोर नहीं चलता है, पर जागृति में हमारा जोर चलता है, तो निरंतरता बनाए, निरंतर एक खटक रहे कि मैं बहिर्मुख नहीं रहूं, बाह्य जगत से ना जुड़ूं, अपने शरीर का एहसास करता रहूं। ऐसा होगा तो वृत्ति फिर सहज ही अपने अनुभव रूप होगी। मनुष्य पर्याय का क्षण क्षण हमने स्वसंवेदन में काम में लेना है, कर्म के बंधन से मुक्त होने में लेना है, उत्तम स्वास्थ्य उत्तम सुख पाने के लिए लेना है, परतंत्रता से मुक्त होना है, धन की आवश्यकता से मुक्त होना है, जो जगत के साथ जुड़ने से तनाव होता है उस तनाव से मुक्त होना है, एकदम स्वावलंबी जीवन, उसमें अपूर्व सुख का अनुभव होता है। अपने चेहरे को अनुभव में लीजिए, अनुभूत का ही अनुभव करना है, हमको अपनी मूर्त अनुभूत है, अपने अंगोपांग सब अनुभूत है, वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का हमने अनुभव किया है, तो ये काम सुगम है। मुखमंडल में भी चूंकि पूरी मूर्त में अलग अलग प्रकार का पुद्गल भरा है, तो वह संवेदना भी फिर अलग अलग प्रकार की हो जाती है। एक पुद्गल दूसरे पुद्गल से मिलता नहीं है, तो सिर से पांव तक अलग अलग प्रकार के पुद्गल बंधे हैं, उन कारण से अलग अलग भाग में अलग अलग प्रकार की संवेदना मिलती है। इस प्रकार हमारी मूर्त के भी विभाग हो जाते हैं, एक विभाग में वेदना है, किसी में अधिक है, किसी में कम है, किसी में आराम है, किसी में अधिक सुख है, तो एक सहज स्थिति बनती है कि हम अपने को कुछ भागों से ही अनुभव करते हैं। एक सहज की स्थिति है, कोई चुनाव भी नहीं है, ये ऑटोमेटिक है, अपने आप ही है। जब अपनी मूर्त के अवलंबन से जीना चाहते हैं तो संवेदना ही एक आधार बनती है, और संवेदना शरीर में एक सी नहीं होती, एक सी तो हो सकती थी बशर्ते कि एक ही प्रकार का पदार्थ पूरी मूर्त में मिला होता है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलता ही नहीं, पुद्गल का स्वरूप ही है कि एक पुद्गल दूसरे पुद्गल से मिलता नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में अनंत पुद्गल है, पर एक पुद्गल दूसरे पुद्गल से मिलता नहीं, तो वैभाविक पर्यायों का कितना प्रकार हो गया। स्वभाव एक प्रकार का है और विभाव अनंत प्रकार का है, पुद्गलों में भी और जीवों में भी। जीवों में वैभाविक परिणाम अनंत प्रकार का है, उस हेतु से जीव में अनंत प्रकार की शक्तियों की कल्पना की जाती है, पर वे सब शक्तियां औपाधिक हैं, उदय से प्राप्त हैं, विभाव रूप है, स्वाभाविक शक्तियां नहीं है।
और शक्ति तो वास्तव में स्वभाव का नाम है। ये भाव तो पुद्गल के सारे का है, सो उसको पुद्गल का ही जानना चाहिए। हमारे में जो बल है उसको भी हम इसी प्रकार नापते हैं कि इतना हॉर्स पावर। मोटर का भी इसी प्रकार नापते हैं, मैंने पराधीनता से नापते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं है। और सुख के लिए किसी पुद्गल के माप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुद्गल में सुख पाया नहीं जाता है। सुख हमारा एक विलक्षण परिणाम है जो हमको ही अनुभव में आता है। पुद्गलों से तो उसका ज्ञान नहीं होता, और अन्य जीवों को उसका अनुभव नहीं होता। मुखमंडल पे भी अनेक प्रकार के पुद्गल भरे, हर अंग में अलग प्रकार का पुद्गल है। आंखों में प्रगति अलग प्रकार का पुद्गल है, उसके निमित्त से दिखाई पड़ता है। कानों में अलग प्रकार का पुद्गल है, उसके माध्यम से सुनाई पड़ता है। नासिका में अलग प्रकार का पुद्गल है, उसके माध्यम से सूंघने में आता है। जीभ में अलग प्रकार का पुद्गल है, उसके माध्यम से रस का ज्ञान होता है। स्पर्श इंद्रिय भी विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार का पुद्गल है, तो वहाँ स्पर्श का ज्ञान भी अलग अलग अंगों में अलग अलग प्रकार का होता है। तो संसार में इंद्रिय ज्ञान में विविधता बहुत है, और उस विविधता में ही हम फंस कर रह जाते हैं। एक रूपता सुख रूप होती है, अनेक रूपता दुख रूप होती है। और अपनी मूर्त से युक्त रहते हैं, कर्म का नाश हो जाता है, तो एक रूप सुख हमको अनंत काल तक मिलता है, और वह स्वाधीन होने से सदा बना ही रहता है, उसका कभी अभाव नहीं होता है। वही सुख साध्य है, उसी को हमने पाना है। जब लौकिक काम हो तो भले हम अपना संवेदन नहीं कर पाए, पर जब लौकिक काम नहीं है तो त्वरा से इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर अपने शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव करने लगना है। तो उससे शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, तो लौकिक कार्य भी हम अच्छी तरह कर पाएंगे। और उसमें पाप प्रकृतियां नहीं बनती है, पाप प्रकृतियां पुण्य में संक्रमित हो जाती है, तो बाहर में भी अनुकूलता बन जाती है। इस अनुकूलता को पाने के लिए मनुष्य बहुत प्रयत्न करे तो नहीं होती है, और पुण्य प्रकृति का उदय हो तो बिना यत्न के ही बहुत सारी अनुकूलता मिल जाती है। कोई व्यक्ति खरपति अरबपति के पैदा होता है, और कोई ऋण जहाँ चढ़ा हुआ है उस परिवार में जन्म लेता है, तो वह यत्न क्या करेगा? कर्म ही बलवान है। किसी को अच्छा शरीर मिलता है, किसी को खराब शरीर मिलता है, किसी को अच्छी इंद्रियां अच्छे अंग मिलते हैं, किसी को खराब इंद्रियां मिलती है, खराब अंग मिलते हैं। त्रियंच आदि को विकल इंद्रिय में कम इंद्रियां मिलती है, सब इंद्रियां मिलती नहीं है। शरीर भी सीधा नहीं मिलता है, त्रियंच को आड़ा शरीर मिलता है, तो सब कर्माधीन है। हमें ऐसे कर्माधीन जीवन से मुक्त होना है। स्वाधीन जीवन है वो तो अत्यंत सुखरूप होता है और शाश्वत भी होता है। और स्वाधीन जीवन का यही प्रकार है कि हम अपने शरीर का एहसास करें, और वह एहसास भी वह सुख रूप संवेदना होने से सहज ही होता है। बस इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना होता है, तो हमको अपने शरीर में सुख दुख का एहसास होने लगता है, और वहाँ विचरण भी सहज होता है, कारण कि एक प्रकार की संवेदना नहीं मिलती है। यहाँ अधिक संवेदना होती है, वहाँ सहज ही हम उस स्थान पर उपस्थित होते हैं। संवेदना का अतिक्रमण करना संभव नहीं होता है। जब हम अपने शरीर में रहना चाहते हैं तो सहज ही हमारी स्थिति उस संवेदना पर होती है, वही हमको करते रहना है। चेहरे के भाग में नेत्रों के भाग पर आइए। इंद्रियों के स्थान पर आने से एक तो वेदना से क्रम से मुक्त होते हैं, एक वह इंद्रियां स्वस्थ होती है, तो हमारा लौकिक जीवन भी अच्छा होता है। बायां नेत्र दायां नेत्र, सबसे बड़ी उपलब्धि है वीतराग होना। अपने शरीर के किसी भाग का एहसास करते हैं तो हम मोह पर विजय पाते हैं, तो मोह पर विजय पाने से ही जीव को परमात्म दशा मिलती है।
फिर वह शाश्वत भी होती है। कानों के भाग पर आइए। अगर अपनी मूर्त का अनुभव करते रहें तो वह सब कुछ ज्ञान मिल जाता है, जिनवाणी को जीवन भर पढ़े तो भी नहीं प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि अनुभव से, ध्यानाभ्यास से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ इंद्रियां होती है तो ज्ञान भी अधिक होता है, सुख भी अधिक अनुभव में आता है। अच्छा यही है कि हम अपने शरीर से युक्त रहें। कानों के भाग पर आइए। जो अनुभव करता है वही सुख पाता है। जो अनुभव नहीं करता है न तो उसको मार्ग की खबर होती है, न मार्ग की श्रद्धा होती है, न मार्ग पर चलता है। उसको मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कहते हैं। और उससे वह कर्म का बंध करता है और दुख पाता है। तो यह हमारा प्राथमिक कर्तव्य है कि हम बाहर से हटकर अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाएं, अपनी संवेदनाओं पर लाएं। उसी से हम उत्तम स्वास्थ्य और सुख को प्राप्त करने वाले हैं। नासिका भाग पर आइए। कोई नहीं चाहता कि बीमार पड़े, शरीर में वेदना हो, व्याकुलता हो, बाहर में प्रतिकूल संयोग मिले। तो ये सब बातें जो हम नहीं चाहते हैं वह सहज ही अनुभव के प्रताप से टल जाती हैं और इसके विरुद्ध हमें उत्तम संयोग मिलते हैं, उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, उत्तम सुख मिलता है। ओठों के भाग पर आइए। अनुभव से तो हमको ये सब लाभ प्राप्त होते हैं और जिनागम में भी जिन्होंने अनुभव किया है उस लाभों को उन्होंने लिपिबद्ध भी किया है। सारे जिनागम में ही ध्यान के लाभों का वर्णन विस्तार से किया गया है और हमको भी वह लाभ अनुभव से भाषित होता है। तो अनुभव से प्रमाणता होती है, आगम से प्रमाणता होती है और गुरु भी उसी का उपदेश देते हैं, अपर गुरु भी उसी का उपदेश देते हैं। युक्ति से भी वही सिद्ध होता है। जीवा भाग पर आइए। कहावत है कि हल्दी लगे न फिटकरी और रंग चोखा आवे। ऐसे ही कुछ भी अर्थ व्यय नहीं करना पड़ता है, कुछ भी शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता है और हम स्वास्थ्य पा लेते हैं, सुख पा लेते हैं। गर्दन का भाग। सुनने तक तो कोई मार्ग की श्रद्धा नहीं होती है, पर आचरण करते हैं तो श्रद्धा उत्पन्न होती है। क्योंकि सुख का अनुभव होने पर ही उस मार्ग की श्रद्धा होती है। साक्षात अनुभव के बिना केवल सिद्धांत ज्ञान पर मार्ग की श्रद्धा नहीं होती। आगम के अभ्यास तक तो वास्तव में मार्ग की श्रद्धा नहीं होती, मार्ग की उपलब्धि नहीं होती। पर जो आगम की देशना है उसका हम प्रयोग करते हैं, अपने ध्यान को अपनी मूर्त पर लाते हैं तो हमको सुख का अनुभव होता है। तो आगम में जो अनुभव की महिमा गाई गई है हमें उसका सावधान हो जाता है। सीने का भाग। नाना शास्त्रों को पढ़ने पर भी वह सम्यक ज्ञान नहीं होता जो अनुभव करने से अल्पकाल में ही प्राप्त हो जाता है। हृदय स्थान।
पेट का भाग इस प्रकार हमको इंद्रिय ज्ञान के हेता का श्रद्धान होता है, अनुभव के उपादेयता का श्रद्धान होता है, उससे सहज इंद्रिय ज्ञान की निवृत्ति होती है, स्वानुभव रूप प्रवृत्ति होती है और उससे हमको अल्प काल में ही परमात्म पद नियम से मिल जाना है, अनंत काल के लिए हमें सुखी हो जाना है, फिर दुख का अनंत काल में लेश भी नहीं है। पीठ के भाग पर आइए। हमें मूर्त शरीर से शीघ्र मुक्त हो जाना है, क्योंकि ये विनाशी है और उसके विनाश के साथ तात्कालिक रूप से हमारा भी विनाश होता है, फिर भले ही पुनर्जन्म हो जाए, न दूसरा शरीर प्राप्त हो जाए, वही तो आज तक होता आया है, जन्म मरण जन्म मरण। दाई भुजा पर आइए। मरने से प्राय सभी जीव घबराते हैं, मरने के नाम से डर लगता है, पर जब अपने मुहूर्त से युक्त होते हैं, उत्तम सुख पाते हैं, तो ये भी श्रद्धान हो जाता है कि वास्तव में मेरा मरण नहीं होता है, केवल मूर्त देह का वियोग, एक मूर्त देह का वियोग होता है, दूसरी मूर्त देह प्राप्त होती है और अनुभव के प्रताप से पहले से अधिक उत्तम देह प्राप्त होती है, पहले से अधिक उत्तम संयोग प्राप्त होते हैं, उत्तरोत्तर सुख में वृद्धि होती है। दाई हथेली पांचों अंगुलियां जो समाधि से प्राण त्यागते हैं तो उसका महोत्सव बनाया जाता है, कारण कि वह मरण पाकर पहले से अधिक उत्तम अवस्था को तत्काल ही प्राप्त होता है, तो वह वास्तव में खुशी का प्रकरण होता है, दुख का प्रकरण नहीं होता है। तो फिर मरण का भय नहीं रहता है कि मरण भी हमको पहले से अधिक उत्तम स्थान में धरने वाला है। दाई भुजा, बाई भुजा, दाया पैर, बाया पैर, ऐसे हमें अपनी पूरी मूर्त को उपलब्ध कर लेना है, पूरी मूर्त को इस विधि से हमने स्वस्थ करना है और निरंतर फिर सुख को भोगना है। व्यायाम का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।